तो लक्ष्मी जी जब रूठ जाएंगी तो वो कैसे आएंगी? और जिसको हम संभाल के नहीं रखेंगे वो रूठ ही जाएगा। केवल ये मां लक्ष्मी की बात नहीं है, सामाजिक बंधन भी देख लीजिए। आस पड़ोस हित मित्र को हमको संभाल के चलना पड़ता है, हमें अपने रिश्तेदार को भी संभालना पड़ता है, हमें अपने भाई को भी संभालना पड़ता है, हमें अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है, हमें अपने पति को भी संभालना पड़ता है, और बहुत अच्छे हो गए तो हमें अपने गांव और समाज को भी संभालना पड़ता है। और केवल मनुष्य ही संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता। पशु पक्षी संभाल सकते हैं क्या? उनको तो केवल अपने भोजन से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। तो लक्ष्मी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग कदा ना करें। एक एक तिनके से कहा व्यक्ति धनवान बनता है, एक एक क्षण का उपयोग करके व्यक्ति विद्वान बनता है। जो पढ़ेगा नहीं वो विद्वान नहीं बन सकता। और विद्वान व्यक्ति की हमेशा पूजा होती है, वो चाहे भारत में रहे चाहे विदेश चला जाए, वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, एक पैसा हो हमारे पास या ना हो, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में यदि हम जाना चाहें तो जा सकते हैं। बस लोगों को कुछ सुनाना ही तो है। जैसे ये आदमी जान जाता है कि ये नहीं अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान मूर्ति हैं, अच्छे लोग हैं, सदा मदद करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। तो समय का सदुपयोग करें, धन का सदुपयोग करें और अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाएं। यही जीवन की सार्थकता है। नहीं, आप एक बार विचार करिए कि कितने लोग आपके पीढ़ी में या हमारे पीढ़ी में या कितने लोग आए चले गए, लेकिन याद उसी को किया जाएगा जो कोई अच्छा कार्य करके गया है, चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। उसी व्यक्ति को संसार याद करता है जो संसार के लिए कुछ करके जाता है। नहीं, लोग मरने के बाद पानी भी देना नहीं सकते, कुछ करने कर गुजरने की इच्छा रखनी चाहिए, शक्ति रखनी चाहिए, और वो इंसान ही कर सकता है। और करेगा कब? जब परमात्मा के चरणों में प्रीति होगी, तब हमारे अंदर वो साहस होता है, वो शक्ति परमात्मा देता है। ये मन मंदिर है, इसको हमें बड़ा संभाल के रखना है। मैं कल बता रहा था कि जब कमरा खाली रहेगा तभी तो किसी को मिलेगा, और जब परमात्मा आपके हृदय में आएगा और झांकेगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब भरा पड़ा है इसके अंदर, तो भगवान आएंगे और झांक करके फिर चले जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि हृदय में तो हमारा कहीं स्थान ही नहीं है। तो यदि आप स्थान चाहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा वास करे, तो इस हृदय को बड़ा पवित्र बना के रखना होगा, बड़ा स्वच्छ बना के रखना होगा। तो परमात्मा सदैव आपके हृदय में विराजमान हो जाएगा, तो आप निकालना चाहेंगे तब भी वो नहीं निकलेगा। लाख कोशिश करें आप कि हमारे हृदय से वो परमात्मा निकल जाए, फिर वो ईश्वर परमात्मा निकलने वाला नहीं है। माताएं बहनें घर आंगन साफ करती हैं ना, झाड़ू रोज लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? किसी के घर की यदि हम किसी के घर में यदि हम पता करना चाहें कि इस घर में कितनी सफाई होती है, तो कहा उसके बेड के नीचे झांक के देखो, पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं झाड़ू लगा के बेड के नीचे कूड़ा करकट खिसका देते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि अपने घर को बड़ी स्वच्छ रखते हैं, पवित्र रखते हैं। तो जब आपको रहना है और अपने घर को इतना पवित्र बनाते हैं, तो परमात्मा को जिस घर में रखना है, बताओ वो स्वच्छ बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? जब आप कूड़े करकट में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो परमात्मा कैसे पसंद करेगा कि मैं किसी कूड़े और करकट में रहूं? बड़ा सुंदर भाव है, हमारे साथ में गुनगुनाइए। जो परमात्मा कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता है। तुमने आंगन नहीं बुहारा